स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गोवा से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर अमेठी तक हर तरफ से स्मृति ईरानी घिरती हुई नजर आ रही हैं। गोवा के रेस्टोरेंट से बात शुरू हुई और उसके बाद अब ये मामला अमेठी तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा लगातार स्मृति ईरानी का पीछा करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से हमला बोल रही हैं। अमेठी में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने जो सफाई दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस मामले से जुड़ा हुआ अब एक तथ्य निकलकर और आया है। जब से स्मृति ईरानी के पति का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जब वो चेक किया तो वहां पर क्या लिखा हुआ सामने आया वो भी हम आपके सामने रखेंगे। यानी धीरे धीरे स्मृति ईरानी का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं उस रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। हालांकि स्मृति ईरानी इन सारे आरोपों से पल्ला पहले ही झाड़ चुकी हैं कि उनकी बेटी का कोई बार एंड रेस्टोरेंट नहीं है। शुरुआत हम करते हैं अमेठी की खबर से। दोस्तों, अमेठी में मौजूदा सांसद हैं, अमेठी की ये वर्तमान सांसद हैं, और वर्तमान सांसद होने के नाते अमेठी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला फूंका है और पुतला फूंक कर माफ़ी मांगने को कहा है कि हमारे जो अमेठी का नाम है वो कम से कम आप बदनाम ना करिएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि गोवा में तो पहले से ही वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँच गए। स्मृति ईरानी या जो भी मामला रहा हो, लेकिन उस रेस्टोरेंट का नाम छुपाने की जब कोशिश की गई तो वहाँ पर टेप लगाया गया, जिसके बाद भी ये सबूत भी सामने आ गए। जब टेप लगाया तो वहां पर पोल खुल गई और टेप को छुटाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फेंक दिया और सामने रेस्टोरेंट और बार का सिलिसोल का फोटो सामने आ गया। लेकिन एक के बाद एक चाल जो चली जा रही है वो उस चाल का वो पर्दाफाश दोस्तों आसानी से हो रहा है। अब हम आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं जो अलका लांबा ने शेयर की है। अलका लांबा ने शेयर करते हुए कहा है टू इंडियाज। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ आर्यन खान है और दूसरी तरफ जोइश ईरानी है। आर्यन खान पता ही है आपको, शाहरुख खान के बेटे। जोइश ईरानी वही जो विवादों में जिनका नाम है और स्मृति ईरानी की सुपुत्री हैं, बेटी हैं। अब इन दोनों को लेकर आकलन किया है कि जब मामला शाहरुख खान से जुड़ा हुआ होता है, एक मुस्लिम से जुड़ा हुआ, तब किस तरह का बर्ताव होता है, और जब मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बिटिया रानी का मामला जब सामने आता है तब एक्शन किस तरीके का होता है। तो आप देखेंगे इसमें वेंट फॉर अ कैजुअल पार्टी, वो एक पार्टी में गया था और इधर आरोप क्या है कि वो इलीगल तरीके से यानी लीगल लाइसेंस पर एक बार चलाती हैं। दोनों ही केसों में आप देखेंगे इधर बुक्ड इन फेक ड्रग केस उन पर लगाया गया। एजेंसी उसके द्वारा पूछताछ की उससे 22 दिन तक जेल में रखा गया और उसके बाद नेशनल मीडिया का ट्रायल लगातार चलता रहा। किस तरह से बदनाम एक छवि कर दी गई कि मानो कि पूरा बॉलीवुड अब ये सब नशा करता है और सब इस तरीके की बातें शाहरुख खान और उसके बेटे से जोड़कर कही गई। टोल्ड बाई आईटी सेल, और आईटी सेल तो अपना काम आप समझ ही सकते हैं कि 2 रुपये पर ट्वीट के हिसाब से कितने अच्छे से करता है। वहीं आप दूसरी तरफ जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई एफआईआर नहीं, कोई रेड अभी तक किसी एजेंसी की नहीं पड़ी है। जैसे शाहरुख खान के मामले में सारी एजेंसियां कूद गई थी। कोई एक्शन अभी पुलिस को द्वारा भी नहीं लिया गया है। ये वो बता रहा हूँ जो अलका लांबा ने ट्वीट किया है। उसके आगे मीडिया पूरी तरीके से शांत है, खामोश है, साइलेंट है। ऐसा लग रहा है कि मानो मीडिया को पता ही नहीं चला है कि केंद्रीय मंत्री की बेटी का नाम एक ऐसे रेस्टोरेंट से जोड़कर सामने आ रहा है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो एक मरे हुए आदमी के नाम का लाइसेंस लेकर फर्जीवाड़ा कर रही थी, चला रही थी। दूसरी चीज कि वहां पर ये आरोप है कि उस रेस्टोरेंट में पोर्क और बीफ तक सर्व किया जाता है। इस तरह के गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी गोदी मीडिया पूरी तरह से शांत है। उसको लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, सब चंगासी। तो जैसा हमने बताया कि अमेठी में इसका विरोध हुआ। ये तस्वीर आप देखें, संदीप सिंह लिख रहे हैं कि गोवा में स्मृति जुबिन ईरानी की बेटी के अवैध बार का खुलासा होने पर अमेठी के युवाओं ने स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया। अमेठी का अपमान करना बंद करो,
के लगे नारे। ये तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुतला जलाते हुए और तमाम ज़ोर शोर से नारेबाजी करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये पूरा जो है ये मामला जो है पूरा अमेठी से जुड़ा हुआ है। अब हम आपके सामने अलका लांबा का एक और ट्वीट रखते हैं। अलका लांबा क्या लिख रही है कि कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत मंत्री स्मृति ईरानी पर बिल्कुल ठीक बैठती है। जिन्हें सिली सोल बार अब तक फर्जीवाड़े के चलते एक्सपोज कमिश्नर का नोटिस मिलने के बाद का नोटिस मिल जाना चाहिए था, वही ईरानी उल्टा कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भिजवा रही हैं। यानी ये उस बात का ये जवाब दे रही हैं जो स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं को लीगल नोटिस भेजकर ये कहा कि आप जो है गलत कर रहे हैं, माफ़ी मांगे, नहीं तो आप पर जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये नोटिस जो है लीगल नोटिस जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को माफ़ कीजिएगा, भेजा था और उसमें पवन खेड़ा का नाम भी शामिल था, 2 और नेता थे। और उसी के जवाब में अलका लांबा ने यहाँ पर लिखा है। अलका लांबा लगातार पहले दिन से ही जब द वायर में खबर छपी उसके बाद से अलका लांबा इस पूरे मामले को लेकर स्मृति ईरानी को घेरने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता या प्रवक्ता इस पूरे मामले पर उतनी मुस्तैदी से सामने नहीं आए हैं जितना होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और भाजपा की नेता हैं, उनकी बेटी पर आरोप है, तो सीधी सी बात है इस्तीफे की मांग हो रही है। उसके बचाव में अभी तक उस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। किस हिसाब से है भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से आवाज़ उठा रही है, इसकी एक झलक आपके सामने मैं रखता हूँ। ये आपके स्क्रीन पर रहा, इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत जो है छोटे छोटे कई सारे ट्वीट हैं कई सारे, लेकिन मैं एक ट्वीट पढ़ देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि सभी ट्वीट में जो है वो एक ही शब्द लिखे हुए हैं, यानी कॉपी पेस्ट जो आईटी सेल में चलता है ना, उस तरीके का कुछ मटेरियल है। आप देखें, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट आगे लगा हुआ, बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट किया गया था। लिखा है कि थोड़ा और इसको जूम करके दिखाते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया है। अब समझ सकते हैं कि अधेड़ किसको बोला गया है, यहाँ पर कांग्रेस के 2 नेताओं को बोला गया है। उस लड़की का दोष ये है कि उस लड़की की मां ने 2014 और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। 2014 और 2019 में, 14 में सफल नहीं हुई लेकिन 19 में सफल हुई, और ये इनका जवाब है। और दोस्तों इसी जवाब को जो है अलग अलग ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। देखिए एज इट इज़, एक शब्द भी बदला हुआ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। ब्रिजेश राय हैं, मैं सिर्फ नाम पढ़ देता हूँ क्योंकि ट्वीट तो वही है, सेम ट्वीट है। आरपी सिंह, अमन चोपड़ा, सोचिए अमन चोपड़ा जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, देशभक्त पत्रकार, सोचिए उनका नंबर जो है भाजपा नेताओं की लिस्ट में आ रहा है। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की सेम एज इट इज कॉपी करके इन्होंने डाला है। अब आप सोचिए कि कैसे ये डिबेट करते होंगे और कैसे ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं चलाते होंगे। सतीश पुनिया, इमप्रीत सिंह, तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं, बीजेपी लाइव, इरफान अहमद, रमियाल शर्मा, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, उन सब के नाम हैं ये जिन्होंने एक ही ट्वीट को कॉपी किया है और पेस्ट किया है। और इसमें हैरानी करने वाली बात यह है कि इसमें अमन चोपड़ा न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं जो कहते हैं देश नहीं झुकने देंगे, और तमाम उन मुद्दों पर बहस करते हैं जिन मुद्दों से देश और समाज में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम एजेंडा। एक तस्वीर में आप उनके प्रोग्राम की तस्वीर भी आप ये देख लीजिए। देखिए ये तस्वीर, इसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान, इस्लाम राष्ट्र और तुम्हारा हिजाब, नमाज, ये सारी चीज़ें, इन पर बहस ये करते हैं और कहते हैं हम देश नहीं झुकने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे अनौपचारिक रूप से काम करते हुए आपको नजर आएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी को लेकर जो इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है कांग्रेस के सांसदों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या वाकई स्मृति ईरानी जो है फंस चुकी हैं या इस पूरे मामले को लेकर कुछ और भी सामने आने वाला है? और इस तरह के पत्रकारों को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय आप भी दीजिए ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।